दोस्तों अगर आप 2024 में होंडा की SP125 लेने जा रहे हैं तो बस थोड़ा सा रुक जाइए। बस 5 से 6 मिनट मैं आपका लूँगा और एकदम क्लियर कर दूंगा। पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी कि आपको SP125 लेनी है या फिर नहीं। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। इसमें 7 पॉइंट्स आपको अच्छे वाले बताऊँगा और 5 पॉइंट इसके ख़राब वाले बताऊँगा। फिर आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि इस बाइक को लेनी चाहिए या फिर नहीं। स्टार्टिंग में इसकी कीमत से कर दे रहा हूँ 86,800 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है इसके बिना डिस्क वाले वेरिएंट की, और डिस्क वाला अगर लेते हैं तो 90,600 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। आइए शुरुआत जरा इसकी तारीफ़ करके करते हैं। इसकी तारीफ़ के हम 7 पॉइंट्स आपको कवर कर रहे हैं। पहला पॉइंट है इंजन इज़ रिफाइंड। देखिए इसका इंजन वाकई में रिफाइंड है, काफ़ी रिफाइंड है। जब आप चलाएंगे तो आपको मतलब खरखराहट या फिर कुछ ऐसा कुछ फील नहीं होगा। बहुत अच्छा रिफाइनमेंट कंपनी ध्यान देती है इस चीज़ पर। इससे मैं खुद इम्प्रेस रहता हूँ। जैसे साइन का रिफाइनमेंट अच्छा है, वैसे SP125 का रिफाइनमेंट भी बहुत अच्छा है। अब दूसरी चीज़ आती है ब्रेकिंग सिस्टम। देखिए जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है, किसी भी बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस देता है, जो कि SP125 में भी मिलता है, क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम इसका इम्प्रेसिव है, अच्छा है, कैची है। जब आप ब्रेक इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तीसरी चीज़ आती है परफॉर्मेंस। बहुत से यूजर्स ने इस चीज़ को क्लेम किया है कि SP125 का परफॉर्मेंस उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और परफॉर्मेंस में सारी चीज़ें आती हैं। इंजन आता है, ब्रेकिंग आता है, हैंडलिंग आता है, मतलब ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अगली चीज़ आती है गुड फॉर डेली कम्यूट एंड हाईवे लॉन्ग राइड। देखिए इस बाइक को अगर आप डेली जो है चलाना है आपको 40-50 किलोमीटर, उसके लिए भी ये बाइक बहुत परफेक्ट है। और क्यों परफेक्ट है ये अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, अगर आपको हाईवे पे लेके जाना है, लंबी दूरी तय करनी है, 100, 150, 200 किलोमीटर कंटिन्यू चलाना है, उसके लिए भी सही है, क्योंकि इसकी सीटिंग क्वालिटी अच्छी है, राइडिंग क्वालिटी अच्छी है, हैंडलिंग इसकी अच्छी है, तो आपको बहुत थकावट नहीं होगी। अगला पॉइंट आता है माइलेज। देखिए माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिटी में इसे चलाते हैं तो आप 55 के ऊपर का माइलेज आराम से निकाल सकते हैं। हाईवे पे चलाते हैं तो 60 के ऊपर का माइलेज आप निकाल सकते हैं। और यकीन मानिए कि बहुत से लोगों की राइडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उनको चलाने का तरीका आता है, तो वो माइलेज निकालने में भी एक्सपर्ट होते हैं। अगली चीज़ मैं बताता हूँ, रियर टायर हैज़ बिकम वाइड। बहुत सी शिकायत थी इस बाइक से कि पिछला टायर इसका साइकिल की तरह पतला है, अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। इस चीज़ को कंपनी ने ध्यान में रखकर अब इसका पिछला वाला टायर थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से पीछे से इसकी प्रोफाइल थोड़ी बेहतर लग रही है, अब देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये भी चीज़ काफ़ी सही लगी मुझे। अब देखिए लास्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि इस बाइक में स्लोगन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। SP125 का जब नाम लेते हैं तो बोलते हैं पावरफुल इंजन, गुड माइलेज एंड कैची डिज़ाइन। ये 3 चीज़ें इसको परफेक्ट बनाती हैं। तो देखिए ये 7 पॉइंट्स मैंने कवर किए इसके बढ़िया वाले। अभी थोड़ा 5 पॉइंट इसके ख़राब वाले भी कवर कर लेते हैं, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। पहली चीज़ है गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम। अब देखिए बहुत से यूजर्स ने इस चीज़ को क्लेम किया है, पता नहीं आपके साथ हो रहा होगा कि नहीं हो रहा है, बट इसमें गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि आप गियर शिफ्ट नहीं कर पाओगे, गियर तो आप शिफ्ट कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मूथ शिफ्टिंग जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ा सा इसमें नहीं है, और आप थोड़े ही टाइम बाद यूज टू हो जाएंगे, ये चीज़ मुझे लगती है। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है लैक्स मॉडर्न फीचर। इस बाइक में आपको फीचर्स तो मिलते हैं लेकिन मॉडर्न फीचर्स नहीं मिलते, जैसे कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, इसमें मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की सुविधा नहीं मिलेगी, इसमें नेविगेशन नहीं मिलेगा, मैप वगैरह सिस्टम नहीं मिलेगा। तो ये जो मॉडर्न फीचर्स हैं ना, ये आपको SP125 में अभी तक तो नहीं मिल रहे हैं, अगले अपडेट में हो सकता है मिल जाएँ। अब अगली चीज़ आती है हाई स्पीड वाइब्रेशन। अगर आप इस बाइक को 60 की स्पीड तक चलाते हैं तो आपको बहुत हल्का वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन जैसे आप 60 के ऊपर जाते हैं तो आपको हैंडल पे और नीचे पैडल पे वाइब्रेशन फील होने लगेगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला पॉइंट है राइडर पैडल इज़ नॉट फोल्डेबल। इसमें जो राइडर जो होते हैं उनका जो पैडल नीचे मिलता है पैर रखने वाला, वो फोल्डेबल नहीं है। आजकल ज़्यादातर बाइक्स में अब फोल्डेबल आने लगा है, तो ये भी एक अपडेट ही है जो कंपनियां कर रही हैं, जो कि SP125 में अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये एक साइलेंट अपडेट ये करेंगे। हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूँ उनके अगले अपडेट में ही वो फीचर आ चुका हो। ठीक है, तो अभी तक तो नहीं आया लेकिन आगे हो सकता है आ जाए। अब देखिए अगली चीज़ सुनिएगा कि कुछ यूजर्स ने इस चीज़ को क्लेम किया है कि इसके जो टायर्स हैं वो बहुत स्लिपरी हैं। ये बाइक बहुत स्लिपरी है, यानी कि बरसात के समय में अगर हल्की सी भी बरसात हो जाए, मिट्टी गीली हो जाए, तो इसके टायर्स बहुत ज़्यादा स्किड करते हैं, फिसलते हैं। अब ये बात कितने हद तक सही है ये आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये आप ही लोगों का कहना है कि ये बाइक स्लिपरी है। तो ये देखिए 5 पॉइंट्स मैंने बताए जो इसके ख़राब हैं, और 7 पॉइंट्स मैंने कवर किए जो इसके अच्छे हैं। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि ये बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं।
तो देखिए जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आती है उसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि आपको अगर मॉडर्न फीचर ब्लूटूथ या फिर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट या फिर नेविगेशन अगर आपको कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप बस आंख बंद करके इस बाइक का एक बार टेस्ट राइड लीजिए और अगर आपको जम जाए तो आंख बंद करके ले लीजिए, क्योंकि बेस्ट बाइक मुझे लगती है, अच्छी बाइक है, नो डाउट, ठोस भी है, बढ़िया है। ये मेरा कंक्लूज़न है। अब आप कमेंट में बताइएगा, कोई डाउट हो तो हमसे पूछिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए।